10 नवंबर 2025 3:19 पर लाल किला के पास सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में एक वाइट कार आके खड़ी होती है और लगभग 3 घंटे खड़ी रहती है। शाम 6:48 पर गाड़ी सुनहरी मस्जिद के पार्किंग से निकलती है और धीरे धीरे लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास 6:52 पर पहुंचती है और उसी समय जोरदार धमाका होता है जिसकी आवाज़ 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के गाड़ियों में आग लग जाती है। आसपास के जो बिल्डिंग थे उसके शीशे तक टूट जाते हैं। 13 लोगों की जान चली जाती है और 30 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। 6:55 पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को पता चलती है। जब तक एम्बुलेंस पहुंचती है उससे पहले ये हुआ कि स्थानीय लोग घायल लोगों को ई रिक्शा के द्वारा लोकनायक हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस, एनएसजी टीम और फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंच जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह घटना का दौरा करते हैं और लोकनायक हॉस्पिटल जाकर घायल लोगों से मुलाकात करते हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी भूटान का दौरा कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी घटना पर दुख जताए हैं और कहा जिन जिन लोगों का इसके पीछे हाथ है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो व्यक्ति कार बम ब्लास्ट में मारा गया था उसका नाम डॉक्टर उमर नबी बताया जा रहा था। इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए उसकी मां को बुलाया गया, उसका डीएनए सैंपल लिया गया। बाद में यह कन्फर्म हो गया कि वह डॉक्टर उमर नबी ही था। हमारे देश के इंटेलिजेंस टीम को पहले ही शक हो गया था कि आतंकवादी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 18 सितंबर 2025 को एक चौंकाने वाली घटना सामने आती है। जम्मू कश्मीर में नौगाम नाम का एक इलाका है जहां की घरों की दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे थे जिसमें जैसे मोहम्मद के झंडे और देश के जवानों को धमकी दी जा रही थी। ये कौन कर रहा है, क्यों करवा रहा है, इसके पीछे क्या साजिश चल रही है, इसको पता करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करना स्टार्ट करती है और जो ग्राउंड लेवल पर पोस्टर चिपका रहे थे सबसे पहले उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जब उन लोगों से पूछताछ की कि तुमको कौन बोला है लगाने के लिए, क्यों लगा रहे हो, तो 2 व्यक्ति का नाम सामने आता है, मौलवी इरफान बागे और जमीर अहमद। 20 से 27 अक्टूबर के बीच इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मौलवी इरफान बागे से पूछताछ करने के बाद जिन जिन लोगों का नाम सामने आता है उनमें से डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसेब, डॉक्टर आदिल रहमत राठेर और डॉक्टर शाहीन का नाम आता है, जिसमें से डॉक्टर आदिल को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ट्रैक किया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस डॉक्टर आदिल की छानबीन करती है तो पता चलता है डॉक्टर आदिल अक्टूबर 2024 तक अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता था। जब पुलिस अनंतनाग जाकर डॉक्टर आदिल का लॉकर चेक करते तो हैरान हो गए, क्योंकि उसमें से AK-56 और गोला बारूद मिलते हैं। जब पुलिस डॉक्टर आदिल पर दबाव बनाती है तो एक नाम और खुल के सामने आता है जिसका नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील होता है। डॉक्टर मुजम्मिल पुलवामा का रहने वाला था जो पिछले 3 साल से फरीदाबाद के अल-फलाह हॉस्पिटल में काम कर रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील वैसे हॉस्पिटल के कैंपस में ही रहता था, लेकिन फरीदाबाद में किराए का मकान ले रखा था। पुलिस ने जब उसके किराए के घर पर छापा मारी तो उसके घर से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर मशीन, एक हॉकी टॉकी, 83 जिंदा कारतूस वाली राइफल्स और 2 अतिरिक्त मैगजीन मिली। एक कैरनकॉक राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स। पुलिस उसी दिन मोहम्मद इश्तियाक और ढेरा कॉलोनी स्थित अल-फलाह मस्जिद के इमाम के घर पर छापा मारती है, जहां से 2563 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ मिलते हैं, जिसके बाद अल-फलाह हॉस्पिटल से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ की गई तो डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आता है। जब डॉक्टर शाहीन का गाड़ी चेक किया गया तो उसमें AK-47 और भी विस्फोटक पदार्थ पाए गए। ये दोनों डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शकील दोनों ही अल-फलाह हॉस्पिटल में काम करते थे। डॉक्टर उमर नबी जो कार बम ब्लास्ट में मारा गया था, डॉक्टर मुजम्मिल के साथ बहुत ही गहरा संबंध था। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर नबी तीनों ही अल-फलाह हॉस्पिटल में काम करते थे।
पुलिस ने जब डॉक्टर मुजम्मिल के घर से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा था तो डॉक्टर उमर नबी को पता चल गया था कि अब हम भी बचने वाले नहीं हैं, अब हम भी पकड़े जाने वाले हैं। तो डॉक्टर उमर नबी 9 नवंबर 2025 की रात से ही हुंडई i20 कार में बैठता है और इधर उधर घूमने लगता है और पुलिस से बचने की कोशिश करने लगता है। 10 नवंबर 2025 को डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद से दिल्ली पहुँच गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस 1:40 पर एक ट्वीट करती है जिसमें बताती है, हमने एक इंटर स्टेट और ट्रांसनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जिसका संबंध आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़वातुल हिंद से है, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। डॉक्टर उमर नबी 3:19 पर लाल किला के पास सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में पहुंच जाता है और 3 घंटा तक गाड़ी में ही बैठा रहता है। शाम 6:10 पर जम्मू कश्मीर पुलिस का दूसरा ट्वीट आता है जिसमें लिखा था, यू कैन रन बट यू कांट हाइड, जिसका मतलब तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। ऐसा माना जाता है डॉक्टर उमर नबी ट्वीट पढ़ने के बाद पैनिक हो गया और 6:48 पर अपने गाड़ी को पार्किंग से निकालकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। 6:52 पर लाल किला के पास मेट्रो गेट नंबर 1 के पास रुकता है जहां पर जोरदार धमाका होता है। इस घटना में 10 नवंबर 2025 तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 4 लोग डॉक्टर थे। ये लोग जिंदगी बचाते बचाते कब मौत को बेचने लगे किसी को पता ही नहीं चला। दुश्मन सिर्फ हमारे देश के बाहर ही नहीं, हमारे देश के अंदर भी है। बाहर के दुश्मन से लड़ना तो आसान है लेकिन जो हमारे देश के अंदर दुश्मन है उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। इस घटना की जांच अभी जारी है। हमें पूरा विश्वास है इस घटना के पीछे जो व्यक्ति होंगे पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और कड़ी से कड़ी सजा देगी। सुरक्षा सिर्फ सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारी है या हम सबकी जिम्मेदारी है। आप कहीं भी कोई इलीगल एक्टिविटी देखें तो पुलिस को ज़रूर बताएं। हमारे देश के भीतर डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल जैसे दुश्मन हैं, इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, इनको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें।